तो सतपुरिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये 750 का 28% हमें निकालना है। अगर हम इसको बेसिक तरीके से करें 750 और 28% निकालना है। ध्यान रखना ये वाली वैल्यू जो परसेंटेज का साइन होता है ये हमेशा जब भी हटता है तो नीचे कितना लगेगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना लग जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे 5 से 2 बार, और ये कितना 15 बार। 2 से जब इसको काटेंगे 14 बार। 15 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 210 आ जाएगा। इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन ये वाला तरीका ना करके हम क्या करेंगे, 750 का 28% हमें निकालना है। अगर ये वाला तरीका करें, हम क्या करते हैं, जीरो हम 28 को दे देते हैं और परसेंटेज ले लेते हैं। इससे हमने क्या किया, 75% निकालना है हमें 280 का। तो 75% की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है 75% 3/4 होता है और 280। तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये 4 से जब कटेगा 70 बार कट जाएगा, 4 सत्ते 28, और ये कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 210। इस वाले मेथड से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा 75%, 15%, 20%, 25%। इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 150 का 12% याद करें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 150 12 और परसेंटेज का नीचे 16 आएगा। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे सोल्व करें, 15% निकालना है, एक 12% को हम जीरो दे दिया हमने, तो ये कितना हो गया 120। तो 120 का 15% कितना होता है, 15% की वैल्यू 3/20। एक जीरो से एक जीरो 6, और ये कितना हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस वाले तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इससे भी आंसर 18 ही आएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी हमारी। 550 का 26% हमें निकालना है। अगर हम इसको ऐसे करें, 550 गुना 26 और नीचे 100, तो एक जीरो से एक जीरो, ये कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम इसको ऐसे ना करके क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। 550 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1100/2। ठीक है, और ये 26 है, परसेंटेज का नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो। तो 550 को 1100/2 लिखने से एक फ़ायदा हो गया, ये जीरो से हमारी जीरो कट गई। 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 13। 13 की मल्टीप्लाई अगर 10 में करें 130 आएगा, और एक फालतू है यानी 13 और ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 143। 143 हमारा आंसर आ जाएगा। 250 का 24% हमें निकालना है। अगर हम 250 की मल्टीप्लाई 24 से करें और नीचे 100 करें तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 250 को हम 500/2 लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने 500/2 लिखा है इसको, तो हमारा क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी, और ये 24 नीचे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, काटेंगे 12, और ये कितना हो जाएगा 60। 450 का 56% हमें निकालना है। तो 450 को हम क्या कर सकते हैं, 900/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 56 तो एस्टिस रहेगा, परसेंटेज क्या होगा, नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 28। 28 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है, तो अगर हम 28 की मल्टीप्लाई 10 में करें कितना आएगा 280, और -28 ही हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 252। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 28 की 9 से। 650 का 36% हमें निकालना है। तो 650 को 1300/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये 36 है, परसेंटेज का नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगी। 2 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 13 की मल्टीप्लाई हम इसको 20 मान लेते हैं। 13 की मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 260। अब 2 कम है तो इसका मतलब 13 दूनी 26, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 234। या हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 की 18 से, तब भी 234 ही आएगा। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके पास का लगा रहता है वो हमेशा नीचे लगता है। तो यानी कहने का मतलब है हमें 3.6 का 72 ग्राम निकालना है। एक और बात, ऊपर वैल्यू ग्राम में है, नीचे वैल्यू
किलोग्राम में। तो जो हमारी छोटी यूनिट होती है हम उसमें चेंज करते हैं पूरी वैल्यू को, तो हमारी ग्राम ऊपर है तो हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे 3.6। ठीक है, इसको भी ग्राम में, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1000, ये भी ग्राम में। 1 किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम। तो ऊपर भी ग्राम में हो गया, नीचे भी ग्राम में हो गया, तो ये वैल्यू हमारी मिल गई। अब क्या करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 बना लेंगे। अब पॉइंट से पॉइंट, एक जीरो आ जाएगा, 1000 से 1000 और 36 से 72, तो यानी कितना आ जाएगा 2%। कितना आ जाएगा 2%। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना है 2%। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3280 का कितना प्रतिशत है। ये तो आसान है, ठीक है। 80 का किसके पास लगा है 80, ये नीचे लिख लेंगे, 32 ऊपर लिखा जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो, 8 से जब 4 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये 40%, यानी 32 क्या है 80 का कितना प्रतिशत है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1206 का 1/3। सबसे पहले हमें 1206 का 1/3 या 1/3 निकालना पड़ेगा। 3 से जब इसको काटेंगे 402 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें बताना है 402 है, ये 134 का कितना प्रतिशत है। का जिसके पास लगा रहता है वो वैल्यू नीचे आती है, हमेशा याद रखना, इंग्लिश में ऑफ लगा रहेगा। ठीक है, चाहे वैल्यू छोटी हो वैल्यू बड़ी हो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 134 से कितनी बार कटेगा तो 3 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% मान लिया जाए, यानी 24 कैरेट है वो 100% है, शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू बतानी है 24 कैरेट सोना और ये ऊपर 22, यानी हमें बताना है 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ऊपर 2 से काटेंगे, नीचे भी 2 से काटेंगे, ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12। हम 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 100 वो 12 से नहीं कटेगी। तो मैंने बताया था भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो याद करें एक बार हमने कैसे लिखा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 - 1/12 लिख सकते हैं। एक कितना होगा हमेशा 100% होता है, 2 200%, 3 300%, 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3% है। सबसे पहले क्या करेंगे 100 में से 9 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 91। ठीक है, 3 तो हमारा सेम रहेगा, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू तो कितने आ जाएगी 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 91 सही 2/3%। 24 कैरेट जो सोना होता है उसके बिस्किट बनते हैं और 22 कैरेट जो सोना होता है उसके आभूषण बनते हैं। 24 कैरेट सोने के कभी भी आभूषण नहीं बनते। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, हम ए लिख लेते हैं, और बी एक हम ले लेते हैं 100। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी को हम 100 ले लेते हैं, और ए क्या है जो बी से 50% अधिक है। 100 का 50 कितना होगा 50 ही होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 150। अगर हम इसको काटें तो 50 से काट लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा रेशो कितना मिल गया 3 और 2। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, हमने बी को लिया 100 और 50% अधिक है, यानी ये कितना हो गया 150। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है 1 कम है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम ए के वेतन से, यानी ए का वेतन कितना है 3, तो 3 को हम नीचे लिख लेंगे। 1/3 कितना हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। तो 1/3 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, बहुत जगह ये यूज़ होगी। हमारे पास क्वेश्चन है ए क्या है बी से 25% कम है, ए है और बी है। बी से हम क्या ले लेते हैं, जिससे कंपेयर करना होता है हम उसको 100 ले लेते हैं, जैसे हमने 100 ले लिया, बी से 25% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 25। 100 का 25% 25 ही होगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 75। हम 25 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ कंपेयर करना है। बी कितना है 4, ए कितना है 3 है, तो बी कितना ज़्यादा है ए से 1 ज़्यादा है,
कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, ए से, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यानी 33 सही 1/3%। यानी कहने का मतलब है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, 33 सही 1/3%। हम इसे रेशो से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम रेशो से इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है देखते हैं। हमें क्या करना है, 25% कम है, 25% कितना होता है, 1/4। इसका मतलब 4 क्या है, बी है, और एक कम ऊपर वाली वैल्यू कम कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे कितना, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी, तो 1 अधिक है, और किस से, ए से, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा।